बिग बॉस 17 दिल जलों से भरा है बिग बॉस। अगर हम बिग बॉस 17 में बात करें तो रिश्ते कम और दिल जले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभिषेक ईशा की वजह से परेशान है। ईशा उनका माइनस पॉइंट है और कमजोरी है। तो जैसे ईशा कुछ बोलती है तो अभिषेक का रोना शुरू हो जाता है। अनु मुनव्वर है, वो आयशा के टारगेट में है। आयशा अपना उल्लू सीधा कर रही है और मुनव्वर को यूज़ कर रही है, मुनव्वर की पब्लिसिटी को यूज़ कर रही है। यानी मुनव्वर की तो पूरी उन्होंने बोलते हैं कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन वाट लगा दी है फिल्मी स्टाइल में। और मुनव्वर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपना आयशा उनका फ़ायदा उठा रही है। वो उनके प्यार में पड़े कि कुछ और वजह है वो भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ 24 घंटे मुनव्वर उनको दे रहे हैं तो इसकी वजह से घर वाले परेशान। मुनव्वर की वजह से मनारा दिल जले में एक साबित हो गई, क्योंकि मनारा को लग रहा है कि पहले मुनव्वर मुझे भाव देता था, मुझसे प्यार करता था, मुझसे अच्छे से बात करता था, आज मेरे को 5 मिनट भी नहीं देता है। उनका रोना धोना चालू है। तो मुनव्वर और मनारा का प्रॉब्लम चालू है। उधर अंकिता अपने पति से परेशान है कि उनके पति दूसरे लोगों को ध्यान देते, मेरे को ध्यान नहीं देते। यानी पूरा ओवरऑल अगर मिला के करें, यहाँ तक कि ईशा जिनके दो दो बॉयफ्रेंड है, और अभिषेक और इसके बीच में जो उन्होंने लव स्टोरी क्रिएट की और जो भी है, लेकिन उनको भी ये बात का टेंशन है कि उनका हस्बैंड उन पे का मतलब उनका लवर उन पे ध्यान नहीं देता है। यानी उनकी सब तारीफ करते हैं लेकिन समर्थ कुछ तारीफ नहीं करते। तो मतलब ओवरऑल दिल जलो का सीज़न है, और ये दिल जलो का सीज़न अभी ख़त्म होने की कगार पे है। पब्लिक को तो सब मालूम ही है और कि कौन किसका यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो बिग बॉस 17 इंटरेस्टिंग है। इसमें इस बार कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है देखने में। और अगर एक्टर की बात करूँ तो बहुत अच्छे एक्टर को लिया है इस बार बिग बॉस में। मुनव्वर अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अभिषेक तो बहुत ही अच्छे एक्टर है, मुझे तो लगता है उनका भविष्य बहुत मतलब ब्राइट है। मतलब वो रोते हैं तो लोगों को रुला सकते हैं, इतना रोने की ताकत उनमें है। और उन्होंने अपने ना बिग बॉस में अपने सब पहलू दिखा दिए, कॉमेडी, प्यार, रोमांस, फ्लर्ट, सब कुछ। तो उनका कैरियर तो बहुत ब्राइट है फिर इधर से निकलने के बाद। मुनव्वर ने भी मतलब साबित कर दिया कि मुनव्वर सबका अगर दिल जीत सकते हैं। तो वो लड़की ने आके पूरी वो लड़की ने भी साबित कर दिया कि एक लड़की कैसे किसी का लाइफ कैरियर सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो जो वैम्पिश रोल में वो आयशा की एंट्री है, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग कर रही है वो। तो यानी ओवरऑल सब एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन है, तो विक्की जैन का काम मतलब नेचुरल लग रहा है, जो भी है वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन विक्की जैन भी अच्छा खेल रहे हैं और अंकिता एक्टिंग कर रही है, वो अंकिता की एक्टिंग दिख रही है। और जो ऐश्वर्या चली गई, वो चल 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 उनका स्टाइल, सबका एक एक स्टाइल लोगों को याद रहेगा। तो वो भी उन्होंने भी मतलब एक अपनी अलग मुंह चिढ़ाना वो सब उन्होंने भी साबित किया। लेकिन वो तो एक्ट्रेस थी, इसलिए उनको मैं ये क्रेडिट नहीं दूंगी। एक्ट्रेस थी तो वो एक्टिंग कर सकती है। नील एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपना सीधा सीधा चल रहे हैं, उनका कोई एक्टिंग नहीं है। समर्थ ने एक अपना नया स्टाइल पेश किया। जब वो आए थे तो एंग्री यंग मैन थे, लेकिन आज उनके मीम्स पे मीम्स बन रहे हैं क्योंकि वो कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनके डांस, उनका स्टाइल, सब पे जो कॉमेडी है, सबको अंदर मनारा को तो हंसा ही रहे, बाहर भी सबको हंसा रहे। तो ओवरऑल बिग बॉस 17 भले सलमान खान के दिमाग की दही कर दी हो, लेकिन अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और इस बार ज़्यादा लंबा भी नहीं है क्योंकि जल्दी ही इसका 29 जैन को इसका फाइनल है। तो जल्दी पता चल जाएगा। तो किसी को ला या ये करके किसी को एंट्री करवा के किसी को बाहर निकल के वाइल्ड कार्ड एंट्री वो सब कम हुआ। तो इसलिए थोड़ा और भी मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे नहीं मालूम कि रैंकिंग क्या है क्या नहीं क्या है, लेकिन अगर पर्सनली मैं अपनी एज ए ऑडियंस बात करूँ तो मुझे मज़ा आ रही है देखने में। और मैं रोज़ देखती हूँ बिग बॉस और उसी हिसाब से मैं रिव्यू भी करती हूँ। मैं डेली रिव्यू इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि डेली अगर मैं बोलने के लिए कुछ नहीं है तो खाली फोकट आके क्या फ़ायदा। तो मेरा रिव्यू यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। अगर विनर की बात करें तो मुझे विनर सबसे अच्छा खेलने वाली लग रही है ईशा। तो लेकिन ईशा के उतने फॉलोअर्स नहीं है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम ये है कि बिग बॉस का जो विनर का जो सिस्टम था वो बिगड़ गया है, वो बदल गया है जब से यूट्यूबर्स आए हैं। तो अभी विनर के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है कि विनर कौन होगा।
अभी मुनव्वर के फैंस ज़्यादा है तो मुनव्वर ही विनर होगा, समझने वाली बात है। और वो जो जरा भी नहीं खेल रहा है अनुराग, उसके भी फैंस ज़्यादा है तो हो सकता है उसके भी वो भी विनर बन जाए। तो विनर के लिए तो कहना गलत होगा। लेकिन अगर मैं मेरे पसंदीदा एक्ट्रेस की बात करूं कंटेस्टेंट्स की, तो मुझे अभिषेक का काम अच्छा लग रहा है, समर्थ का काम अच्छा लग रहा है, मनारा मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, मनारा मुझे अच्छी लग रही है। अंकिता लोखंडे सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही है, मुझे वो उतना उनका मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा वो खेलने लगी, लेकिन उनका उतना मज़ेदार नहीं रहा जो हीरोइन के हिसाब से होना चाहिए था। विक्की जैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मुझे विक्की जैन का जो वकील वाला उन्होंने पेश किया, तो मुझे लगता है अगर वो बिजनेसमैन नहीं होते तो शायद वो वकील होते। इतना अच्छा उन्होंने दलीलें पेश की, अच्छे से किया सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विनर होगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं है बिग बॉस में, क्योंकि वो विनर ये यूट्यूबर्स के हिसाब से और इसके मतलब चैनल के और फैंस के हिसाब से होगा। तो उस हिसाब से तो जो अच्छे असली में अच्छा खेल रहे हैं, जैसे अभिषेक अच्छा खेल रहा है या कोई भी जितने भी हैं, ईशा अच्छा खेल रही है, तो उनके उतने फॉलोअर्स नहीं है। समर्थ है तो उनके फॉलोअर्स ही नहीं है, तो उनको उतना मतलब सवाल ही नहीं उठता है विनर्स तक पहुंचने का। लेकिन टॉप 5 में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ईशा, अभिषेक, मुनव्वर, मनारा और अंकिता, और मे बी विक्की जैन, ये सब हो सकते हैं। अब देखेंगे कि कौन है विनर। हम जल्दी फिर से मिलेंगे, अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।